जी आपसे एक दरखास्त है। हम चट मंगनी पट ब्याह करके अपनी बेटी को आपके घर भेजना चाहते हैं। दरअसल वो क्या है कि सुरभि की जो बड़ी बहन है वो 15 दिन बाद कनाडा जाने वाली है। उसके पति को नौकरी मिल गई है, 2 साल बाद वापस आएगी। तो हम चाह रहे थे कि जाने से पहले अगर वो भी शादी देख ले तो क्या है कि दोनों बहनों में बहुत प्यार है। जी इसमें हमें क्या एतराज होगा, पर आप लड़की वाले हैं, शादी की तैयारी तो आप ही को करनी है। अगर 1 हफ्ते में शादी होती है तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या है। और जी आप फिक्र मत कीजिएगा, बहुत धूमधाम से शादी करेंगे हम। ठीक है जी, आप अपने पंडित जी से मिलिए और शादी की तारीख निकलवा लीजिए। हम अपने पंडित जी से मिलेंगे और फिर सीधे बारात लेके आएंगे। क्यों जी? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। अच्छा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल अंकल जी। और सत श्री अकाल। वैसे ये किसकी शादी की बात हो रही है? वो सुरभि की। मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ, प्लीज। बलवंत ओए, पानी पिला। जी आ गए। जी की होया? क्या फैसला सुनाया जज ने? और नाती कितने है हमारा? कौन हो? अरे ओ कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? बोलिए जी की होया? कुछ कहोगे? प्रीत चुप करेंगी, अपना टकन बंद करेगी, तभी तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। ओ लो जी, मैं हो गई चुप। अब दसो। हरमन तू ही बता, की होया? होना क्या था प्रीत, तो अगली तारीख मिली है, पर तू चिंता ना कर, अगली तारीख पे फैसला हो जाना है और जो भी फैसला होगा हमारे हक में होगा। कोई बात नहीं पुत्र, अगली तारीख मिली ना, कोई बात नहीं। वो आया था और तेरा बेटा। मम्मा, उन लोगों ने मुझे मेरे बच्चे से मिलने तक नहीं दिया। मिलना तो छोड़ो, मुझे मेरे बच्चे से पक्के गले लगाने तक नहीं दिया। आप उस माता रानी से अरदास करो कि मुझे मेरा बच्चा वापस मिल जाए। और एक बार मुझे मेरा बच्चा वापस मिल गया ना, उसके बाद उन लोगों को उसकी शक्ल देखने तक नहीं दूंगी। मुझे मेरे बच्चे से दूर कर रहे हैं लोग। ना ना राजा, ना पुत्र, ना ना, रोना, तो फिक्र ना कर, तेरा बेटा तुझे ही मिलेगा। और देख पुत्र, मैं तुझसे फिर से कह रहा हूं, सुरभि की शादी हम तुझसे नहीं करवा सकते। पर क्यों नहीं करवा सकते आप सुरभि से मेरी शादी? आखिर खराबी क्या है मुझमें? देखिए अंकल जी, मैं जानता हूँ कि रिश्तों की बात करने के लिए बड़ों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए मुझे खुद ही आना पड़ा, वरना बहुत देर हो जाती है। वरुण, हम तुम्हारी बात समझते हैं, लेकिन तुम हमारी मजबूरी समझो। वरुण, हम एक ही घर में अपनी दोनों बेटियों का ब्याह नहीं करा सकते हैं। सुरभि तुम चुप क्यों हो? बता दो इन सबको, बता दो कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। बोल दो कि हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। बोल दो सुरभि,
बता दो इन सबको। क्या बोल दो वरुण? और तुम क्या ये बकवास किए जा रहे हो? अब कहा मैंने तुमसे कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या तुमसे शादी करना चाहती हूँ? जरा सा हंस बोल क्या लिया? तुम तो कुछ और ही समझ बैठे। देखो, एक बात ध्यान रखो, तुम मेरी बहन के देवर हो। सिर्फ इसी रिश्ते की वजह से मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडली थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या तुमसे शादी करना चाहती हूँ, समझे? कुछ भी। कोई बात नहीं आंटी जी, आप लोगों को सुरभि की शादी ही करवानी है ना, तो किसी अनजान लड़के से क्यों? आप उसकी शादी मुझसे करवा दीजिए। आप लोग सब तो मुझे जानते भी हैं, अच्छे घर से हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, अच्छा कमाता हूँ। ट्रस्ट में आंटी जी, मैं सुरभि को बहुत बहुत खुश रखूंगा, कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा, उसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं आने दूंगा। ट्रस्ट में आंटी जी, आपको ऐसा रिश्ता और कहीं नहीं मिलेगा। माना तुम बहुत अच्छे हो। एक बार शांत दिमाग से सुनो हम क्या कह रहे हैं। हम उस घर में अपनी दोनों बेटियां नहीं ब्याह सकते हैं। बस इतनी सी बात है ना, मैं सुरभि को लेकर कहीं और चला जाऊंगा। हे भगवान, नहीं रहेंगे उस घर में हम। पुत्र तू समझदार क्यों नहीं है? वो ईंट और सीमेंट की चार दीवारी से तो अलग हो सकते हैं, लेकिन रिश्ते तो वहीं रहेंगे ना। कोई भी अपनी शादी के लिए अपने खून के रिश्तों को नहीं छोड़ता है। तो आप लोग चाहते क्या हो? मैं क्या करूं? जो आप लोग कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जान पहचान घर में रिश्ता एक अनजान घर में रिश्ता करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। नहीं करवाना चाहता हूं। देख पुत्र, हमने कह दिया है ना, हम सुरभि की शादी किसी अनजान घर में करवाना चाहते हैं। अब कहने सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा, अब तेरे पास ना हमारे पास है। अब तू चाहे बस है। सत श्री अकाल। हाँ जी चाची जी, वेरी बोना। हाँ जी सब बढ़िया। नहीं वो एक्चुअली ना आपकी बहू अभी बीमार थी तो उसको बाहर का कहीं खाना मना है। तो प्लान का क्या है चाची जी, कभी भी बना लेंगे। ठीक है मैं करता हूँ। रोज रोज के स्यापे खत्म नहीं हो रहे और इनको मुझे मेरी बीवी के साथ खाना खिलाना। क्या है अब तुम्हें क्या चाहिए? यार बोलो जी, आपसे कुछ बात करनी थी जी। बोलो क्या बात है? अब जब तुम्हारे आगे नारियल फोड़ूंगा फिर बोलोगी बात क्या है? अरे बोलो जी, वो अभी आप लोग जब लौट कर आए तो वो आप जो बातें कर रहे थे, मैंने आप लोगों की बात सुनी। आप लोग रावी जीजी का तलाक क्यों करवाना चाहते हैं? रिश्ते तोड़ने आसान है, लेकिन उन टूटे हुए रिश्तों का बोझ संभाले नहीं संभलता है जी। और फिर माँ बाप दोनों के होते हुए बच्चे के सर से किसी एक का साया नहीं छिनना चाहिए। बच्चे के लिए माँ बाप दोनों का होना बहुत जरूरी है जी। आप अगर मम्मी जी और पापा जी से बात करेंगे तो वो जरूर समझेंगे। जीजी का तलाक मत करवाइए, उनका समझौता करवा दीजिए। जीजी की गृहस्थी फिर से बच जाएगी। जानती क्या हो तुम रावी के रिश्ते के बारे में? हाँ क्या जानती हो बोलो?
जब रिश्ते में बचाने के लिए कुछ रह ही नहीं गया तो बचाकर करेंगे क्या? और दूसरी बात, ये मेरे परिवार का निजी मामला है, तुम्हें इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। और अब तक इस रिश्ते को हम संभालते आए हैं, आगे भी हम ही संभालेंगे। तुम्हें वकालत करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो जी बस मुझे ज्ञान मत दो। ये मत भूलो कि तुम इस घर में इसीलिए हो क्योंकि मैंने अपनी जुबान बंद कर रखी, नहीं तो अपने जैसों के साथ किसी चौराहे पर तालियां बजा रही हो। समझी? ओ यार, ये मैं क्या बोल गया? अब रो मत प्लीज। देखो, जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे कुछ नहीं सूझता और मैं कुछ भी बोल पड़ता हूँ। और तुम जैसी भी हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब मैंने कहा ना, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, तो गुस्से में मैं क्या बोल रहा होता हूँ ये मुझे भी समझ नहीं आता। सॉरी। मेरी जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपकी कोई गलती नहीं है जी। वो तो बस आपकी हंसती खेलती जिंदगी का हिस्सा बनकर आपके साथ झूठा रिश्ता निभाते हुए मैं अपनी पहचान ही भूल जाती हूँ। मेरी सच्चाई छुपाने में आपके मुझ पर बहुत सारे एहसान है जी, और वो एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी। सॉरी, आपको नहीं, मुझे कहना चाहिए। I'm sorry जी।